परमेश्वर ने धरती पर अपनी महिमा की रोशनी करने के साथ साथ अंधेरे को केवल अलग किया और हटाया नहीं। फिर एक ओर उनका बल काम करता है तो दूसरी ओर अंधेरा भी अपनी ओर खींचता है। एक विश्वासी के अंदर से भी इस कारण से डर की भावना बनी रहती है। इसमें डर अपने असफल होने का भी होता है कि कहीं मैं उनकी आशा में पूरा ना उतर सकूं। डर पर विजय में चलने की राह पर आज हम विचार करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने यशाया नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसकी 8वीं आयत से लिया है। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तो मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। याकूब, मूसा और जोना ने तो परमेश्वर के नाम में अद्भुत काम किए। फिर उनके जीवन में डर का कारण क्या था? जिस प्रकार रोशनी और अंधेरा है, हौसला और डर भी एक इमोशन के दो हिस्से हैं। जब एक आगे बढ़ने की सहायता करता है तो दूसरा पीछे को खींचता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 5वीं आयत में जो हवा के ऊपर वो टेम्पटेशन आई कि वर्जित फल को खाना है, तो उसमें उसे कह दिया, तेरी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, क्योंकि तुम बुरे और भले को जान लोगे। उसे अपने जीवन के दो बातों का पक्का पता था। पहला तो ये था कि उनकी पूर्ण संपूर्णता जो है वो परमेश्वर के अक्स रूप में बनाए गए हैं। दूसरा, उन्हें हर चीज पर अधिकार दिया गया है। उत्पत्ति 1 अध्याय 27-28 आयत में। अब उसमें यह भी उसे पता था कि जो आज्ञा दी गई है, फलवंत हो और धरती को भर दो और उस पर छा जाओ। सिर्फ उसके पास जो कमी थी वो थी बुरे और भले का ज्ञान। इसी पर उसने अपना ध्यान लगा दिया। परमेश्वर के सिवाय ये कोई भी नहीं समझ सकता कि हवा के मन में ये क्यों आया कि वो फल खा ले। हो सकता है उसके मन में ये हो कि जो और ज्ञान प्राप्त करेगी उसके द्वारा वो परमेश्वर की सेवा और भले तरीके से कर सके, या आदम का जो उसे पार्टनर बना के भेजा गया था वो ठीक से काम कर सके। जो लोग परमेश्वर की सेवा में जुड़े होते हैं उनके मन में एक डर हमेशा रहता है कि शायद वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की उनकी तरफ है, शायद उस पर पूरा ना उतर सके। लेकिन उसने ये कभी भी नहीं सोचा कि ये जो नॉलेज उसे मिल रही है ये एकेडमिक नहीं है, जैसे पढ़ने से सीखते हैं, ये एक्सपीरियंस बन जाएगा उसके लिए और फिर उसका असर उसके जीवन पर आगे बढ़ता रहेगा। और जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, ये जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब कुछ हमारे मनों में एक छाप छोड़ देता है और फिर उसकी अलग अलग लेयर बनती जाती हैं, जो हम कॉन्शियस कहते हैं और सब कॉन्शियस दोनों कहते हैं। और फिर हमारा व्यवहार इनके द्वारा बदलता रहता है, चलता रहता है। जैसे संस्कार कहते हैं, संस्कार हमारे अंदर पूरी तरह बने हुए होते हैं। जो उस हवा ने जो एक्सपीरियंस किया, फिर उसके वचन में वो दिखाई देने लग गया। जब उसका लड़का काइन पैदा हुआ तो उसने उत्पत्ति 4 की पहली आयत में कह दिया कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। यहोवा की सहायता से पुरुष पाया है। आई हैव अक्वायर्ड अ मैन, जन्म नहीं दिया है, अक्वायर किया है। और ये आम है बात घरों के अंदर कि जब किसी लड़की को, यंग लड़की को भेजा जाता है मार्केट से, कहीं नजदीक से कुछ लेने के लिए, उसके साथ उसके छोटे भाई को भेज दिया जाता है। और इस प्रकार उस लड़की के मन में सदा के लिए एक डर बैठ जाता है अकेले जाने का। अगर औरत ने पाप किया तो आदम ने भी तो पाप किया उसके साथ, क्योंकि उसके साथ वो नहीं था, उसे उसका काम था उसकी सुरक्षा करना, लेकिन ब्लेम सिर्फ हवा पर ही आया। जो सबकॉन्शियस की हमारे अंदर गहरी परतें होती हैं
वो हमारे विचारों को और फिर हमारे काम उन सबको प्रभावित करती रहती है। उसके द्वारा फिर हमारा जीवन की शैली दिखाई देने लग जाती है। जो ऊपर की लेयर है, जो कॉन्शियस है, वो जैसे जैसे हम परिस्थितियां झेलते रहते हैं वो बदलती रहती है। बाहर की ताकतों से पर प्रभाव पड़ता रहता है। और जो फेल होने का जो डर है उसके हम 3 एग्जाम्पल देखते हैं बाइबल के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर, जो कि फिर उन्होंने विश्वास के द्वारा किस प्रकार परमेश्वर के द्वारा सहायता के द्वारा उन पर जा पाई। याकूब पहला है जिसका नाम है सप्लांटर, या वो जो पकड़ता है या दूसरे के हक को छीन लेता है। और उसने अपने बड़े भाई एसाव को, जो उसका पहलौठे का अधिकार था, उसकी भूख के समय पर एक दाल की कटोरी के लिए बेचने को मजबूर कर दिया। उत्पत्ति 25 की 31-32 आयत में देखते हैं। फिर रेबेका उसकी माता के कहने पर उसने एसाव के वस्त्र पहनकर एसाव का बनकर पहलौठे की जो आशीष थी एसाक अपने पिता से ले ली, जिसको दिखाई नहीं देता था। उत्पत्ति 27 के 27 से 29 आयत में हम देखते हैं। अब क्योंकि एसाव ने उसे धमकी दी थी कि उसे मार डालेगा, तो अब याकूब भागता है पद्दन आराम, जहां लबान है रेबेका का भाई। इसहाक और रेबेका दोनों उसे भेजते हैं और वहां पर वो 20 साल रहा। 20 साल में उसने लबान की 2 बेटियां रेखल और लिया दोनों से उसने विवाह किया और उनके बच्चे हुए। और फिर उत्पत्ति 30 की हम 43 आयत में हम देखते हैं, 30 की 43 में हम देखते हैं कि इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बाद बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। और वो बहुत धनी हो गया उस दौरान में। उत्पत्ति 30-43। क्योंकि याकूब को परमेश्वर ने चुना था कि वो अब्राहम की आशीष पाएगा, एसाव को नहीं चुना था। जब वो एसाव से भागता है तो वो बेथल में सो रहा था और फिर स्वप्न में परमेश्वर ने उसे आशीष दी। उत्पत्ति 28 की 13 से 15 आयत में हम देखते हैं। परमेश्वर ने उसे वायदा किया कि जहां पर भी तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा, तेरी सुरक्षा करूंगा और मैं तुम्हें इसी प्रॉमिस लैंड में वापस भी लेके आऊंगा। अब उसको जो वो फलवंत हुआ तो लाबान और उसके भाई जो थे वो उसकी तरफ अब वो क्रोधित होने लग गए, फेवरेबल नहीं रहे और फिर इसलिए वो वहां से जो कुछ था सब लेकर भाग लेता है। उत्पत्ति 31 की 21 आयत में। अब क्योंकि आगे वो एसाव से भी डर रहा है जहां वापस जा रहा है, तो उसने अपनी तैयारी की 3 तरीके से। पहला उसने की प्रार्थना, दूसरा मेल मिलाप के लिए तैयारी की भेंट वगैरह आगे भेजकर, और तीसरा युद्ध के लिए भी तैयारी कर ली। उत्पत्ति 32 अध्याय उसकी 12 आयत में, 13 से 15 आयत और 21 आयत में हम ये सब देखते हैं। अब लेकिन फिर भी वो जो जबौक जो झरना था उसके दूसरी तरफ वापस चला गया रात को अकेला। कुछ लोग ये मानते हैं कि वो सबसे भागना चाहता था कि सबको आगे भेज दो मैं भाग जाऊं। याकूब के पास परमेश्वर का वायदा था कि उसे वो सुरक्षित रखेंगे हर परिस्थिति में। और फिर परमेश्वर ने अपने दूत को, परमेश्वर खुद उससे रेसलिंग करने आ जाते हैं और ताकि उसे इस लायक ही न छोड़ें कि वो भाग सके कहीं पर, और उसका नाम बदल देते हैं। उसका नाम याकूब सप्लांटर से धोखा देने वाले से बदलकर इजराइल रख देते हैं। इजराइल राजकुमार है। उत्पत्ति 32 की 24 से 28 आयत में देखते हैं। फिर उसने प्रार्थना कर दी परमेश्वर से। उत्पत्ति 32 का 10वीं आयत में, 32 की 10वीं आयत में उसने कह दिया, जो आपने काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यर्दन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं और वो ऐसे ऐसे कामों में से एक के भी योग्य नहीं हूं। आई एम नॉट वर्दी टू रिसीव ऑल दिस फ्रॉम यू। उसके मन में ये डर था कि एसाव उसका बड़ा भाई है, लेकिन उसे छोटे होते हुए भी अब्राहम की ब्लेसिंग, अब्राहम इसहाक की जो आशीष थी वो उसे मिल गई है और वो इसके लायक नहीं है, इसहाक को मिलनी चाहिए थी। इसी प्रकार हम मूसा को देखते हैं जलती हुई झाड़ी के सामने, और वो जो काम उसे परमेश्वर ने दिया कि तुम जाओ और इजरायली लोगों को छुड़ा कर लाओ, उसने निर्गमन 4 अध्याय
उसकी 10वीं आयत में कह दिया परमेश्वर से। उसने कहा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। आई एम स्लो ऑफ स्पीच। वो स्टैमर करता था। और इसी प्रकार योना नबी है, जैसे परमेश्वर ने कहा निनवे में जाओ, उस महान नगर में, और वहां आप ये वायदा तौबा करने की जो मैसेज है वो दो, ताकि वो तौबा करें, उन्हें बचाया जा सके। लेकिन वो भाग लिया उल्टी दिशा में, जहाज पकड़ा और निकल लिया। अब जब तूफान आया तो जहाज में से लोगों ने उसे समुद्र में फेंक दिया। परमेश्वर ने एक बड़ी मछली वहां पहुंचा दी और उसे मछली ने अपने पेट में ले लिया और उसे आकर वही निनवे के रास्ते के ऊपर धरती पर छोड़ दिया। उसके मन में भी यही डर था कि मैं कौन हूं जो ऐसा आशीष भरा मैसेज लेके जाऊं उन लोगों के पास जो कि इजरायलियों से नफरत करते हैं। योना 2 अध्याय 2 से 4 आयत में हम देखते हैं। इसी प्रकार यिर्मयाह नबी को जब परमेश्वर ने चुना कि मैंने तुम्हें माता के गर्भ में होने से पहले से चुन लिया है, नबी बना दिया है, उसने भी कह दिया, परमेश्वर देखो, मैं तो एक बालक हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं। यिर्मयाह 1 अध्याय 6 आयत में। जब जिम्मेवारी मिलती है, बड़ी जिम्मेवारी मिलती है, तो डर होता है कि हम कर सकेंगे ये। करेज जो हौसला है, ये इसका मतलब ये नहीं कि डर नहीं होता है, डर होगा, लेकिन उसके ऊपर जय पाकर चलना, उसे कंट्रोल करके आगे बढ़ना, ये है करेज। ये जो फिजिकल करेज है उसमें भी ये काम आता है, मॉरल पर भी, आत्मिक तौर पर, तीनों में काम करता है। हम भी अपने जो डर हैं याकूब की तरह उनके साथ इसी प्रकार युद्ध करते हैं। अंदर परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करते हैं कि सहायता कीजिए कि हम इनके ऊपर जय पाकर, इनके ऊपर जीत पर आगे बढ़ें और उनके बल और अधिकार में भरे हुए फिर हम आगे बढ़ते जाएं। पवित्र शास्त्र में जितने भी बड़े माने जाते लोग हैं, उन सब वो डरपोक नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने डर के ऊपर जय पाई और जय में आगे बढ़ते गए, परमेश्वर की सेवा में चलते गए। जो डर इस बात का है कि आगे क्या होने वाला है सबको पकड़ता है, इससे बचने का क्या उपाय है? जब सौल को चुना गया और उसे शमूएल नबी ने मसा किया, तो उसके शारीरिक डील डॉल के कारण चुना, क्योंकि हम देखते हैं वो कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। 1 शमूएल 10वां अध्याय उसकी 23 आयत में हम देखते हैं, सबसे लंबा था वो। और जो इजराइलाइट लोग थे, सेना, फिलिस्तीनियों का सामना करने के लिए युद्ध में पहुंचे हुए थे। एक तरफ फिलिस्तीन थे, दूसरी तरफ इजरायली थे और बीच में वैली थी। एक दैत्य था गोलियत, जो कि 9 फुट लंबा था, और वो नीचे आता और उन्हें चैलेंज कर रहा था कि तुम में से एक आदमी चुन लो जो मुझसे लड़ेगा, जो जीत गया हारने वाले उसके दास हो जाएंगे। 1 शमूएल 17 अध्याय 8 से 11 हम देखते हैं। सौल और जो पूरे इजरायली सेना थी सब डर गए पूरी तरह। 40 दिन तक गोलियत उन्हें चैलेंज करता रहा, लेकिन किसी में ये हौसला नहीं हुआ कि उसका सामना कर सके। अब दाऊद जो एक टीनेजर था, 15 से 17 साल उसकी उम्र थी, उसे यशे उसके पिता ने भेजा कुछ खाने की चीजें उसके भाइयों को देने के लिए जो सेना में थे। अब उसे बड़ा अचंभा हुआ कि पूरी सेना डर से भरी हुई है दैत्य के कारण। अब दाऊद ने यह फैसला कर लिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं इसका सामना करूंगा। अब जब सौल ने उससे पूछा कि तुम तो बच्चे हो, कैसे कर सकते हो, तो हम 1 शमूएल 17 अध्याय उसकी 37 आयत में देखते हैं। 37 में उसने कह दिया, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे इस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएंगे। अब उसके पास एक वो उसकी स्लिंग थी और एक लाठी थी, वो लेकर वो चल पड़ा। जब उसे देखा गोलियत ने आते हुए, तब उसने पहले तो उसे अपने देवताओं के नाम पर उसे गालियां दी, फिर उसने कह दिया, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? अब दाऊद ने उसे चैलेंज कर दिया। दाऊद ने उसे आगे से जवाब क्या दिया? दाऊद ने उसे कह दिया 43 आयत में, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं
जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। यू हैव चैलेंज द गॉड ऑफ इजराइल, नॉट द इजराइलेट आर्मी। और दाऊद के पास कोई लड़ाई का, युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं था जैसे दूसरे सोल्जर्स के पास था। सिर्फ उसका एक्सपीरियंस था चरवाहे के होते, उसने शेर और भालू से लड़कर अपनी भेड़ों को बचाया था। उसका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं था, उसका कॉन्फिडेंस था उस परमेश्वर के ऊपर जो बल देते हैं, जो कि स्वर्गीय सेना और इजरायली सेना के परमेश्वर हैं। और उसमें यकीन था कि मैं जीतूंगा ही, और वही उसने कह भी दिया। जो वचन हम बोलते हैं हमारे मन की गहराइयों से निकलते हैं, और फिर वही फैसला, मतलब आउटकम, जो फैसला, रिजल्ट क्या होगा हमारे कामों का, उसी से पता चल जाता है। गौलियत ने अपने आप को एक कुत्ते के समान कह दिया जब उसने दाऊद को वो डंडा लेकर आता हुआ देखा, और कुत्ते की तरह ही मरा फिर वो। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4थी आयत में यूहन्ना रसूल, जिन्होंने के अत्यंत चैलेंज सामना किए थे, उन्होंने ये कह दिया कि संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हम अपने विश्वास के द्वारा संसार पर जय पाते हैं। विश्वास में ही दाऊद ने अपनी स्लिंग के साथ एक पत्थर मारा, और वो गोलियत के माथे पर लग गया, और वहीं वो मर गया। जब हम डर पर जय पाते हैं, वो हमारे अंदर से आता है विश्वास के द्वारा, ये हमारी कॉन्शियस के अंदर से आता है, कोई बाहर की फोर्सेस से नहीं आता है। जो हम बोलते हैं फिर वो असर डालता है हमारे ऊपर भी, हमारी परिस्थितियों पर भी। जब हम परमेश्वर के वचन के जो वायदे हैं उनको बोलते हैं, तो हम परमेश्वर को अपनी उस परिस्थिति में आने को आमंत्रित करते हैं। जब हम नेगेटिव बोलते हैं तो हम अपना कंट्रोल शैतानी ताकतों के अधीन दे देते हैं, और वो चार्ज ले लेते हैं हमारे ऊपर, वो अधिकार कर लेते हैं। दूसरा हमारा काम है, पवित्र आत्मा परमेश्वर से ये मांगे कि हमारे जो डर है इनका कारण क्या है, उसे पहचानने में मदद कीजिए, ताकि फिर उनके ऊपर उन्हीं उस अवेयरनेस के साथ जय पा सकें। लोग नोट्स बनाते हैं, जर्नल लिखते हैं अपने जीवन का, ताकि हर दिन की जो डर है उनके ऊपर कैसे वो जय पा रहे हैं, बदलाव कैसे आ रहे हैं, उसको नोट किया जा सके, उसे सीख सकें। तीसरा है, हम ये आशा रखेंगे परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में डेफिनेटली बदलाव तो लाएंगे ही। रोमियो 8 की 28 आयत में हमें वायदा है कि हर परिस्थिति में जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, जो उनके प्यार से भरे हुए हैं, जो उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, उन हर परिस्थिति में परमेश्वर उनके लिए भलाई ही उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर के वायदों पर हम विश्वास करें, क्योंकि वो फेथफुल हैं, विश्वासी हैं, जो उन्होंने वायदा किया उसे पूरा भी करते हैं वो। चौथा है, फिर हमें पढ़ना है और वचन पर मनन करना है, ताकि फिर हमारा जो फोकस है, ध्यान है, वो परमेश्वर के स्वर्गीय बल के ऊपर, उनके प्यार पर केंद्रित रहे। फिर हमें वचन को सुनना है, जो प्रचार किया जाता है, जो सुनाया जा रहा है, क्योंकि विश्वास अपने आप नहीं आता है। रोमियो 10 की 17 के अनुसार विश्वास आता है वचन को सुनने के द्वारा। विश्वास फिर हमें परमेश्वर के बल में उस जीत में चलने के लिए एक्सपेक्टेशन, आशा से भर देता है। पांचवा है, दूसरे विश्वासियों के साथ मेल मिलाप करना, उनसे मिलना। जब हम दूसरे विश्वासियों से मिलते हैं तो हम देखते हैं कि उनके सामने भी इसी प्रकार के डर आ रहे हैं, और फिर प्रार्थनाओं के द्वारा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना के द्वारा और उनकी गवाही के द्वारा हमें भी बल मिलता है, हम भी एनकरेज हो जाते हैं। इस प्रकार दूसरों से मिलने से जो हमारे अंदर अननेसेसरी टेंशन और स्ट्रेस आ जाता है, उससे हम निकलते हैं, और फिलिपियों 4 की 8 की आज्ञा के अनुसार हम अच्छी और भली बातों के ऊपर केंद्रित होने लग जाते हैं, हमारा ध्यान हम उन पर शिफ्ट कर लेते हैं। छठा है, सफलता और विक्ट्री के बारे में सोचना, उसके बारे में विजुअलाइज करना। इब्रानियों के पुस्तक 11 अध्याय 1 आयत में विश्वास है रिजल्ट के ऊपर, अभी जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी बदलाव आया नहीं है, लेकिन विश्वास में हम मान लेते हैं कि वो होगा, और फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो आपने वायदा किया है उसका आपने उत्तर दे दिया है, और हमारी प्रार्थनाओं का आपने उत्तर दे दिया है।
डर के ऊपर किसी भी तरह का डर हो, उस पर जय पाने के लिए ये जरूरी है कि पहले हम ये सोचें कि रिजल्ट इसका जो हम कर रहे हैं इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। परमेश्वर के बल में हम सोचते, अपने बल में नहीं। दाऊद ने वही सोचा और गौलियत को हरा दिया। इस प्रकार हमारा मन विश्वास से भरता है, हम विश्वास करने लग जाते हैं और फिर हमारे जीवन में वो जीत की तरफ हम बढ़ने लग जाते हैं। हमारा विश्वास हमारे डर के ऊपर हावी होने लग जाता है। सातवां है, अननेसेसरी ढूंढते मत रहो इंटरनेट के ऊपर उत्तर क्या है। ऐसे बहुत एडवाइजर मिल जाएंगे आपको इंटरनेट के ऊपर जो उल्टी सीधी हर तरह की सलाह देंगे और कंफ्यूजन डाल देंगे आपके मन में। वचन ही एक बेस्ट सोर्स है जिसमें हमारे सवालों के सब उत्तर मिलते हैं। और हम जिस पर हमें यकीन हो कि ये परमेश्वर का जन है, वचन पर चलता है, हम उसकी सहायता भी ले सकते हैं। चारों तरफ हमारे शैतानी ताकते हैं और हमारे जीवनों में ये नहीं है कि सब कुछ वही होगा जो हम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारी परिस्थितियां बुराई में ही बनी रहेंगी। हम अपने परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ये इस बात पर ध्यान रखें कि परमेश्वर हैं, हमसे प्यार करते हैं, हम उनके परिवार का हिस्सा हैं और वो हमारी भलाई चाहते हैं। इस प्रकार फिर हम डर और चिंता को अपने जीवन पर अधिकार नहीं देते हैं। डर एक नेचुरल रिएक्शन है कि हम हर तरह के खतरों से बचे रहें, उसको हमने समझना है और डर में चलते हुए भी अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है ताकि परमेश्वर हमारी सहायता करें और हम जीत में चलें। सब कुछ जानते हुए भी डर हमारे ऊपर हावी क्यों होने लगता है? परमेश्वर ने हर जन में एक डर डाला है ताकि उसे सावधान हो सके और खतरे से बच सके। लेकिन डर जो हमें पैरालाइज कर देता है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं, वो शैतान की तरफ से है। शैतान जो आता है गढ़ते सिंह की तरह कि किसी वो पकड़ सके उसे फाड़ खाए। वो जो डर जाते हैं, रुक जाते हैं, उन्हें पकड़ लेता है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वीं आयत में जो हमें आत्मिक युद्ध के लिए हथियार दिए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, सब हमारी सुरक्षा के लिए हैं। और सिर्फ आत्मा का जो तलवार है परमेश्वर का वचन, वो भी हमारी सुरक्षा के लिए एक ही हथियार है, बाकी सब ढाल वगैरह है। अफिसियों 6 अध्याय 14 से 18 आयत में इन सब हथियारों को सक्षम रखने के लिए आप प्रार्थना करना सबसे जरूरी है। प्रार्थना पिता परमेश्वर की तरफ, ताकि हमारी परिस्थितियों में वो आ जाए। शैतान और उसकी जो दुष्टता की ताकतें हैं वो सच्ची हैं, बलवान हैं, और हमारा जो स्ट्रॉन्ग विश्वास है इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी तरफ उनको ढूंढने के लिए चले जाएं। हम तो शैतान को आज पकड़ेंगे ही, ये हमारे लिए कोई आज्ञा नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक 8वां अध्याय 19 आयत में हमें एक स्पेसिफिक वार्निंग दी गई है। जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो तो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए। जो इस प्रकार के मीडियम में विजिट्स हैं उनके पास जाना हमारे लिए वर्जित है। जब हम किसी के साथ ऐसी क्यूरियोसिटी में चले जाते हैं तो एक दरवाजा खोल देते हैं उन ताकतों को हमारे अंदर आने के लिए और हमारे जीवन पर कंट्रोल दे देते हैं। हम एक परिवार ने हमसे कांटेक्ट किया, उनका बेटा जो वायलेंट हो रहा था। जब उससे बात की गई तो उसने बताया वो एक वीडियो गेम खेलता है जिसमें या तो जो दुश्मन उसको मारना है या वो तुम्हें मार देगा। जो इस प्रकार की वीडियो गेम्स हैं बहुत सारी, वो शैतानी ताकतों पर केंद्रित हैं और हम जाने अनजाने में उनके अधिकार में आ जाते हैं। उस लड़के को फिर ये एडवाइस किया गया कि तुम पहले उस गेम को छोड़ दो, और फिर उसकी डिलीवरेंस का काम शुरू किया गया ताकि उस दुष्ट आत्मा से उसे छुड़ाया जा सके। पहला शमूएल 21 अध्याय 10वीं आयत से हम देखते हैं राजा दाऊद शौल राजा के डर से अब बेवकूफी में आ गया और डर से वो भाग गया गात में। वहां राजा आशीष है अकुश, उसके पास पहुंच गया। उस जगह पर जहां से बिलोंग करता था उसी जगह का था गौलियत को उसने मारा था। और फिर वहां बचने के लिए वो पागल की तरह एक्टिंग उसने की, तब वहां से बच सका। जब हम डर जाते हैं तो हमें ये सोचना है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, जल्दबाजी में ना भागें।
और इसके बाद में फिर दाऊद ने ये कह दिया भजन संहिता 56 तीसरी चौथी आयत में, उसने कहा जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। उसने ये भरोसा डिक्लेयर कर दिया। जो डर है हमारे विश्वास पर हावी होने लग जाता है और जो सही सोचना वो बंद होने लग जाता है और फिर हम उल्टी बातों पर ध्यान देने लग जाते हैं, उसी तरफ उससे डर और आ जाता है। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 7वीं आयत में पौलुस रसूल ने हमें बिल्कुल अश्योरेंस दी कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा डर की आत्मा नहीं है, बल्कि बल, प्यार और आत्म संयम की आत्मा है। जब हम डर की आत्मा के अधीन में चलते हैं और उनके पीछे चल देते हैं तो हम बल की आत्मा से दूर होने लग जाते हैं। आर्मी में इन्फेंट्री में मैंने नौकरी की, जहां पर के मिलिटेंट्स के द्वारा मेरे ऊपर कई बार फायर हुआ। ये नहीं कि मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन डर लगता जरूर है, लेकिन उस पर जय पाकर उसको कंट्रोल करके हम आगे बढ़ते हैं और एक हौसले के साथ आगे चलते जाते हैं। और जब हम इस प्रकार काम करते हैं तो परमेश्वर हमें सुरक्षा देते हैं, हमारी अपनी काउंसिल के नहीं, हमारे अपने ज्ञान से नहीं, उनकी सुरक्षा में फिर हम बचने लग जाते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय 10वीं आयत में परमेश्वर ने एक बड़ा क्लियर वायदा कर रखा है हमें। उन्होंने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। विद माई राइट हैंड आई विल अपहोल्ड यू। जब हम ये बातें और परमेश्वर के वायदों को डिक्लेयर करने लग जाते हैं तो डर हमसे दूर होने लग जाता है और फिर हम परमेश्वर के बल में हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। परमेश्वर ने और मूसा ने यहोशू को, जो इजरायलियों को प्रॉमिस्ड लैंड में ले जाने के लिए लीडर नियुक्त हुआ था, 5 बार उन्होंने बताया डर मत। परमेश्वर जो हमारे मनों की बातों को जानते हैं, अपने वचन के द्वारा हमें कहते हैं अपने सब चिंताएं उनके ऊपर डाल दो, लेकिन हम हर परिस्थिति को कंट्रोल करना चाहते हैं और इस प्रकार हम नहीं डालते हैं और फिर हम भी दाऊद की तरह उस शैतानी ताकतों के अधीनगी में आकर बेवकूफी के स्टेप उठा लेते हैं, उन्हीं के पास चले जाते हैं। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखकर, उनके वायदों पर विश्वास रखकर चलना है और डर अपने आप ही फिर हमसे दूर होने लग जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें अंदर से बदलने लग जाते हैं और फिर हम जीत में चलते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्य है आपने हमें आशीषित किया है, आपने हमें चुना है, हमारे पापों से हमने माफी दी है, हमें हर तरह के अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर रहें ताकि हमें बल और आत्म संयम से भरें और फिर हमें रास्ता दिखाएं और फिर हमें प्रार्थना करने में भी सहायता करें ताकि हमारी परिस्थिति में आपका बल ढूंढें और उसी में फिर हम चलें। आप हमारे साथ हैं, आपका वायदा है। बस जितने भी हम जुड़े हुए हैं, हम सब के पास किसी ना किसी परिस्थिति ऐसी है जिससे हमें डर लगता है, लेकिन हम वो सब कुछ आपके सामने रखकर आपके बल में, आपकी अधीनगी में आगे बढ़ते जाएं ताकि हम जीत पाएं। सारी महिमा और आदर आपको देते हुए पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक एड में कहते हैं कि डर के आगे जीत है, क्योंकि डर हमें बांध लेता है और इससे निकलने का उपाय विश्वास में आगे बढ़ने में है। जब हम किसी भी परिस्थिति में जो सबसे बुरा हो सकता है समझ लेते हैं तो उसे ठीक करने की राह भी मिल जाती है। हौसला डर के ऊपर जय में आगे बढ़ना है। डर रहेगा लेकिन फिर हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।